हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग। तो आज जाना है मुझे मम्मी के साथ हॉस्पिटल। मम्मी का चेकअप है, नॉर्मल रूटीन चेकअप है। अभी रेडी होना है और चाय कॉफ़ी हुई है, नाश्ता किया नहीं है। आज मैं लेट उठी हूँ। कल आस्था की तबीयत ख़राब थी तो आस्था ने जाना नहीं था। पुरू भी नहीं जा रही है कॉलेज अभी, तो उस चक्कर में मेरी भी नींद नहीं खुली है। मैं खुद ही 10 बजे उठी हूँ और मम्मी रेडी बैठे हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि कितने बजे निकलना है, तो मैंने कहा 11 बजे निकलते हैं। और फिलहाल चाय कॉफ़ी पीने के बाद बज गए हैं 11:15। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। ऐसा कुछ खास टेंशन वाला नहीं है, जस्ट नॉर्मल चेकअप है। क्योंकि मम्मी लास्ट टाइम जब आई थी तब करवाया था प्रेरणा के शादी के टाइम, उसके बाद फिर अब आई हैं तो अब करा के एक बार पूरा हार्ट का जो भी चेकअप्स है सारे हो जाएंगे, ताकि सब ठीक है, नॉर्मल है, कुछ मेडिसिन चेंज करने वाली तो नहीं है। ये सब चीज़ें जो है उसके लिए ही जाना है, तो रूटीन चेकअप है। तो हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। मम्मी रेडी है। ठंडा हो गया मौसम यहाँ पे थोड़ा, लेकिन अभी टेस्ट वेस्ट सब कराने हैं। हमने नाश्ता भी नहीं किया आज कुछ, बस कॉफ़ी पी है। कल भी यही हुआ था, कल भी कॉफ़ी पी के चली गई थी। मेरा कैमरा गंदा लग रहा है। हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं मास्क लगा के। मैं तो भूल ही गई थी मास्क लेके आना, मम्मी के पर्स में 2 पड़े थे। और अभी टाइम लगेगा हमारा नंबर आने में। बाकी बीपी वीपी तो सब चेक हो गया। वेट कर रहे हैं, सिग्नल ही नहीं है अंदर बिल्कुल भी फ़ोन का, तो देखते कितना टाइम लगता है। और तो डॉक्टर को दिखा लिया है और सब ठीक है बोल रहे डॉक्टर। फ़िलहाल टेस्ट बोला है बाद में कराने के लिए, क्योंकि मम्मी का आँख का ऑपरेशन होना है कैटरेक्ट का, तो उसके बाद ही डॉक्टर ने बोला एक बार आके टेस्ट वगैरह दिखा के, क्योंकि तब भी टेस्ट होने ही है। मतलब वो डॉक्टर भी टेस्ट सजेस्ट करेंगे, उसके बाद जो बच्चे कुछ होंगे ये करेंगे। तो हार्ट का ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल चेकअप हो गया है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं CMR सेंट्रल, मतलब मार्केट, थोड़ा शादी पे जाना। चप्पल लेनी है मुझे, और देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। ऐसे नॉर्मल पहनने के लिए तो है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से, ड्रेसेस के हिसाब से ना कोई भी नहीं है। तो फ्लैट पहनती हूँ मैं बिल्कुल। और मेरी चप्पल जो थी ना, मैंने 2-3 साल पहले कलकत्ते गई थी, वहां से खरीदी थी, बहुत अच्छी अच्छी। एक्चुअली वो बहुत सस्ती थी, ऐसे 100-200 रुपए वाली, बट बहुत अच्छी चप्पलें थी। तो मैंने बहुत फंक्शंस में पहनी है, लेकिन वो सडनली क्या, उसका गम खराब हो गया और टूट गई हैं। तो मैंने रिपेयर नहीं कराई, निकाल ही दी मैंने उठा के। तो अब पार्टीज के हिसाब से कोई मेरे पास ऐसे अच्छी चप्पल नहीं है, तो वही देखने जा रही हूँ कि कोई अच्छी फैंसी कुछ मिल जाए फ्लैट में। तो पंजाबी जुतियाँ थी जो सारी मेरी ख़राब हो चुकी हैं, और कुछ है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हील्स में पहनती नहीं हूँ, इसलिए फिर अब जा रही हूँ देखने। तो मम्मी बोले यहीं पास, मतलब रास्ते में ही पड़ेगा, तो जाते हुए ले लेते हैं। तो चलिए ठीक है, एक बार जाते हैं मार्केट, फिर देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। होके आ गए हॉस्पिटल और मॉल, और जो लेना था मिला ही नहीं है। चप्पल जो मिल रही थी उसमें साइज नहीं मिल रहा था, और जिसमें साइज मिल रहा था उसमें लाइक चप्पल पसंद नहीं आ रही थी, बेकार बेकार सी दिखा रही थी। एक दो अच्छी लगी, और मगर उसमें साइज नहीं था। तो मैं लेके आई हूँ एक बेली प्लेन ब्लैक कलर में, क्योंकि मुझे बेलीज की बहुत आदत है। फ्लैट पहनती हूँ तो बेलीज ही कंफर्टेबल रहती हैं। कहाँ जा रही है? आप कहाँ जाके आए हो? हॉस्पिटल जाके आए थे? हॉस्पिटल के बाद CMR सेंट्रल गए थे हम लोग। क्रीम लेके आए? क्रीम नहीं लेके गई, मेरे पैसे नहीं थे, 1000 रुपीज लेके गई थी, उतने में चप्पल आ गई थे। बट मैंने फिर हम बुर्गर खा रहे हैं। तो भाई खाना वाना खा के थे, तो हम गए थे
सोए नहीं थे, टीवी देखने लग गए थे। सोचा था सो जाएंगे पर सोई नहीं थी, तो मैंने कहा बेलीज दिखा दूं जो मैं लाई हूँ। लेने तो मैं गई थी कुछ और, थोड़ी फैंसी स्टोन वाली चप्पल, पर मिला कुछ और। उठा के लाई हूँ मैं कुछ और। मैं ये ले आई हूँ इस टाइप की। अच्छी है, बता देना प्लीज। नहीं भी होंगी तो पहननी तो है ही है। खैर कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। और एक्चुअली ब्लैक और भी कलर्स है, पर ब्लैक का ये था कि हर ड्रेस पे चला जाता है। दिखा दूं मैं क्या लेके आई हूँ। और अभी प्रेरणा आ रही है घर पे। कल हम लोग को जाना है डॉक्टर के पास, शुगर के डॉक्टर के पास जाना है कल। डायबिटीज का मेरा भी चेकअप कराने वाला है। और क्योंकि प्रेरणा को भी प्रेगनेंसी के टाइम पे इंसुलिन स्टार्ट किया था, तो अब वो डॉक्टर को पूछना है कि बंद करना है या कंटिन्यू करना है, कैसे करना है। तो इसलिए फिर कल प्रेरणा मैं दोनों एक बार टेस्ट कराएंगे। मम्मी का भी है ब्लड टेस्ट कराना है, तो तीनों चले जाएंगे कल। सुबह सुबह फास्टिंग में है तो प्रेरणा रात को इधर आ जाएगी, क्योंकि फिर अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ब्लड टेस्ट कराने जाना है। तो फिर वहां से यहाँ आके जाना, मतलब उसका घर थोड़ा दूर पड़ जाता है, और जहाँ टेस्ट कराने वो हमारे घर के पास है। तो अब प्रेरणा आती है, रुकेगी, फिर कल चेकअप वगैरह करा के शाम तक डॉक्टर के सारी रिपोर्ट्स दिखा के पता लग जाएगा सब ठीक ठाक है। दवाइयाँ अगर चेंज करनी पड़ी तो चेंज करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू करनी है जैसे भी है। तो प्रेरणा का तो मेन क्या है कि इंसुलिन बंद करना है या कैसे करना है, एक बार दिखाना है पूरा उसको। तो बस, और फिलहाल डिनर बनाना है अभी। पनीर ऑर्डर किया, समझ में नहीं आ रहा बनाना क्या है। पहले सोचा दाल बना लें, पर दाल का मतलब सब शौक से खाते नहीं है। दोपहर में तो फिर भी दाल ठीक है, रात को नहीं कोई खाएगा दाल। तो मिक्स दाल सोच रही हूँ एक, या पनीर मंगा तो लिया मैंने। पनीर शाही पनीर बनाऊं या फिर पनीर भुर्जी, कुछ दोनों में से एक देखती हूँ। हैं मटर मटर पनीर, हाँ वही स्वाद लगती है। मटर पनीर, आलू मटर पनीर ग्रेवी वाले बना लेना है ना, हल्की ग्रेवी वाले। हाँ वही बना लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में इंस्टामार्ट किया, लेके आएगा, फिर बनाते हैं। तो पनीर आ गया है, और फाइनली डिसाइड यही हुआ है कि पनीर, मटर पनीर बना लेते हैं। मटर मम्मी लेके आई थी एक साथ 5 किलो, और वो हमने छील के रख लिए, और उसमें से बहुत बार बन भी चुके हैं। अभी भी काफी मटर पड़े हैं। तो कल परसों क्या कुछ तो बनाया था मटर का, याद ही नहीं आ रहा। पुलाव में डाले थे, और तो पता नहीं किस में डाले थे। तो खैर फिलहाल बनाने लगी हूँ मटर पनीर। और बस, मैंने तो एक्चुअली ये सोचा था कि पनीर भुर्जी टाइप बना लेंगे, आसान सा काम कर लेंगे। फिर मम्मी कहने लगी नहीं, थोड़ा अगर प्रेरणा रोहन भी आ रहा है तो थोड़ा मटर पनीर बना लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। टाइम तो खैर इसमें भी नहीं कुछ खास लगना, मटर पनीर में भी ग्रेवी तो वही होती है प्याज वाली, और टमाटर प्याज की। तो चलिए, मेरी ना एक्चुअली आदत है, मैं थोड़ी जैसे टमाटर प्याज जो होता है ना ज्यादा ही डालती हूँ खाने में। तो मेरा हाथ खुला है इस मामले में। सब लोग थोड़ा थोड़ा डालते हैं, मेरा जो ग्रेवी का होता है ना टमाटर प्याज वगैरह, वो बहुत ज्यादा डलता है। तो अदरक लहसुन का ना पेस्ट यूज कर लेते हैं इसमें आज।
तो सब्जी मेरी बन गई है और बस अब रोटी बनानी है। और मुझे ना किसी का क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में कि आपने नेल्स एक्सटेंशंस कराए हैं, आटा कैसे गूंदोगे? तो आटा तो मैं वैसे भी गूंदती नहीं हूँ, आटा तो बच्चे ही मतलब दोनों में से कोई एक ही गूंदती है, प्रार्थना ही गूंदती है आटा, उसकी एक ड्यूटी फिक्स है आटा गूंदने की। तो मुझे तो आटा गूंदे पता नहीं टाइम ही कितना हो गया है मैं नहीं गूंद, तो इसलिए आटे की टेंशन नहीं है, आटा तो गूंदा गंदाया मिल जाएगा और बाकी तो काम हो ही जाता है, गूंदना पड़े तो आटा भी गूंद जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कईयों को डाउट आता होगा कि नेल्स के अंदर गंदगी फंस जाती है या कुछ ऐसे है, तो मैंने इसके लिए भी एक सोल्यूशन रखा हुआ है। टूथब्रश होते हैं ना जो आप यूज नहीं करते हो, वो टूथब्रश मैंने रखा हुआ है। जब भी मैं हैंड वॉश करती हूँ या जब भी मेरे नेल्स में कुछ भी अटकता है और कुछ भी करना होता है, मेरे किचन में भी एक ब्रश पड़ा हुआ है, तो मैं पहले वो ब्रश के साथ नेल्स के ये अंदर की तरफ की पूरी ब्रश के साथ क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ये जो टिप्स के अंदर, जैसे अभी मैं खाना बना के आई हूँ, इसमें गंदगी अटक जाएगी, या खाना बनाने से पहले अगर इसमें कुछ अटका हुआ है तो ये मैं पूरा क्लीन करके ही कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ का तो मुझे खुद भी वहम और एक अनहाइजीन फील होता है। तो इसलिए मैं खुद खासकर इस चीज का ज्यादा ध्यान रख रही हूँ कि ऐसा ना हो। तो कुछ भी खाना खाने के बाद या कोई भी काम करने के बाद भी नेल्स में जो भी अटक रहा है, तो मैंने ब्रश रखा हुआ है। तो पहले मैं सोच रही थी इसको साफ कैसे करेंगे, जैसे इसमें क्योंकि नेल्स ये जब एक्सटेंशन आप कराते हो ना तो मोटे हो जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत देते हैं। उसके ऊपर वो जो उन्होंने जेल लेयरिंग की होती है, तो बहुत थिक नेल ऐसे देखिए हो रहा है, ये बहुत ही हार्ड नेल है। तो इसको अंदर से क्लीन करने के लिए तो वही एक ही आइडिया है कि टूथब्रश पुराना वाला लेके उसके साथ अच्छे से अंदर से ब्रश से क्लीन कर लो। तो अगर ये आइडिया नहीं भी पता था आपको, तो ये अब मैं आपको बता रही हूँ, आपके अपने ओन नेल्स भी हैं या छोटे भी हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए ये आइडिया आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो खैर सब्जी बन गई है और बस अब खाना खाएंगे। प्रेरणा अभी तक आई नहीं है, वेट कर रहे हैं, देखो कितनी देर में आती है। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।